कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ बिना वजह उदासी और हेवीनेस चिपक सी जाती है। हम दूसरों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने लगते हैं। तो ये सब चीजें आपके माइंड का इल्यूजन नहीं है, इसके पीछे एक हिडन रियलिटी है। थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस करते हैं। आप समझते हो कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन असल में आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है। क्लीन ऑरा रखो और आप देखोगे कि आपके इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं, माइंड काम हो जाता है और हेल्थ भी नेचुरली इंप्रूव करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आध्या कुमार आज आपसे एक सिंपल लेकिन एक पावरफुल सवाल पूछती हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि बिना ज्यादा काम किए भी आप पूरे दिन में थक जाते हो, या फिर आप किसी इंसान से मिले और उसके सामने आने से ही आपको एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हो जाती है। कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ बिना वजह उदासी और हेवीनेस चिपक सी जाती है। दोस्तों, ये सब चीजें आपके माइंड का इल्यूजन नहीं है, इसके पीछे एक हिडन रियलिटी है, आपका ऑरा। ऑरा एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो आपकी बॉडी के अराउंड होता है, जैसे एक शील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करता है और आपकी एनर्जी को कैरी करता है। जब ये ऑरा वीक या पोल्यूटेड हो जाता है तो हम दूसरों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने लगते हैं। इसके लिए अपने ऑरा को समझना और उसको क्लींस करना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑरा होता क्या है, क्यों हमारी लाइफ में ऑरा क्लींजिंग जरूरी है, 5 पावरफुल टेक्निक्स जो आप डेली यूज करके अपना ऑरा क्लींस कर सकते हो, एक्स्ट्रा बोनस टिप्स जो आपको एकदम इंस्टेंटली एनर्जी अपलिफ्ट करेंगे, और मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाली हूँ। ऑरा क्या है? एनर्जी इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। सबसे पहले समझते हैं कि ऑरा क्या होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी सिर्फ फ्लैश, ब्लड और बोन्स का बना हुआ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। साइंस भी मानता है कि हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक वाइब्रेशन होता है। आपका हार्ट जब बीट करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यही फील्ड की लेयर्स मिलके बनाते हैं आपका ऑरा। आप ये कह सकते हो कि ऑरा एक इनविजिबल एनर्जी शील्ड है जो हर इंसान की बॉडी के अराउंड होता है। आप इसे देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ। कभी आप किसी इंसान के पास बैठे हो और बिना उससे कुछ कहे भी आपको लगा कि ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, या फिर कभी किसी और से मिलके आपको इंस्टेंटली लगा कि ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आपका सबकॉन्शियस उस इंसान के ऑरा को फील कर रहा होता है। सोचो, एक मिरर जो साफ हो तो आपका रिफ्लेक्शन क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अगर उस मिरर पर धूल या दाग लग जाए तो चेहरा ब्लर्ड और डल लगता है। वैसे ही जब आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग और क्लीन होता है तो आपकी एनर्जी क्लियर, पॉजिटिव और पावरफुल रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर ऑरा वीक या पोल्यूटेड हो जाए तो आपकी असली चमक, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी दुनिया को दिखाई ही नहीं देती। सब कुछ डल और डिस्टर्ब लगने लगता है। यही वजह है कि ऑरा को क्लीन रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने मिरर को डेली साफ करना। और एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मोबाइल का नेटवर्क वीक होता है, कॉल डिस्टर्ब होती है, वैसे ही जब आपका ऑरा वीक हो जाता है तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो शॉर्ट में, ऑरा एक एनर्जी का आउटर लेयर है जो आपको दुनिया से कनेक्ट करता है और आपकी आइडेंटिटी को एक वाइब्रेशन देता है। अब समझते हैं क्यों ऑरा क्लींजिंग जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि जब ऑरा है तो इसको क्लीन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जैसे आप रोज नहाते हो ताकि अपनी बॉडी को साफ और फ्रेश रखो, वैसे ही हमारा ऑरा भी एक इनविजिबल शील्ड है जो हर दिन एनर्जी पोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है। ये पोल्यूशन हवा या धूल, मिट्टी का नहीं होता, बल्कि दूसरों के इमोशंस का होता है, जैसे गुस्सा, उदासी, जेलेसी, स्ट्रेस और नेगेटिविटी। दिन भर आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हो उसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके ऑरा में चिपक जाता है। अगर इसको रेगुलर क्लींस ना किया जाए तो ऑरा हेवी और वीक फील करता है, जिसे हम थकान, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फिजिकल हाइजीन के बिना आप अनहेल्दी हो जाते हो, वैसे ही एनर्जेटिक हाइजीन के बिना आपका माइंड और स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ऑरा क्लींजिंग रोजाना की जरूरत है। 3 मेजर रीजंस फॉर ऑरा क्लींजिंग। नंबर 1, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। जब आपका ऑरा वीक हो जाता है तो दूसरों की नेगेटिव इमोशंस
जैसे गुस्सा, जेलेसी, उदासी इजीली आपके ऊपर चिपक जाती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप एंग्री इंसान के पास बैठे हो और उसने आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, फिर भी आपका मूड अचानक से खराब हो गया। ये होता है ऑरा के वीक होने की वजह से। स्ट्रॉन्ग ऑरा एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है जो दूसरों की नेगेटिविटी को फिल्टर करता है। नंबर 2, हेल्थ एंड इमोशनल बैलेंस। दूसरा रीजन है हेल्थ और इमोशनल बैलेंस। जब ऑरा वीक होता है तो आपको ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और थकान महसूस होती है। आप बिना वजह इरिटेट होते हो, मोटिवेशन कम हो जाता है और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा होता है। आप समझते हो कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन असल में आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है। क्लीन ऑरा रखो और आप देखोगे कि आपके इमोशंस स्टेबल हो जाते हैं, माइंड काम हो जाता है और हेल्थ भी नेचुरली इंप्रूव करती है। तीसरा रीजन है सक्सेस और रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग एक रूम में एंटर करते ही एटमॉस्फेयर ब्राइट कर देते हैं, सब उनके पास खिंचे चले आते हैं, जैसे कि मैं, और कुछ लोग आते ही हेवीनेस ले आते हैं। ये डिफरेंस ऑरा का होता है। जब आपका ऑरा क्लीन और स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं और नेचुरली अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए ऑरा क्लिंजिंग सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल है जो हर किसी को डेली करना चाहिए। इसलिए अगर आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस चाहिए तो ऑरा क्लिंजिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दिन में ब्रश करना या नहाना। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें। मैं आपको 5 टेस्टेड और प्रैक्टिकल मेथड बता रही हूँ जो हर कोई अपनी डेली लाइफ में इजीली कर सकता है। नंबर 1, सॉल्ट वाटर बाथ, नमक का जादू। नमक एक नेचुरली एनर्जी अब्सॉर्बर है। एंशिएंट कल्चर में सी सॉल्ट को हमेशा क्लींजिंग के लिए यूज किया गया है। एक बकेट पानी में 1 मग सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डाल लो या एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हो और उससे नहा लो। अगर बकेट नहीं है तो एक टब में नमक डाल के अपने पैर 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर लो। इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही आप करोगे आपको फील होगा बॉडी हल्की हो रही है, टेंशन कम हो जाएगी, मूड फ्रेश हो जाएगा और आपको एनर्जेटिक फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक स्टूडेंट को सजेस्ट किया था जिसका दिन भर ऑफिस में स्ट्रेस होता था। उन्होंने डेली रात को सिर्फ 10 मिनट नमक के पानी में पैर रखे और उन्होंने कहा कि उनकी नींद इंप्रूव हो गई और सुबह फ्रेश उठे थे। नंबर 2, अगरबत्ती या धूप। दूसरा तरीका है स्मोक क्लींजिंग। एंशिएंट अमेरिकन ट्राइब्स सेज जलाते थे और इंडिया में हमेशा से धूप, लोबन, कैम्फर यूज होता है। मेथड क्या है? सुबह या शाम को एक अगरबत्ती या धूप जलाइए, उस स्मोक को अपने पास और आसपास क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरे घर का एक राउंड लगाइए। इससे इफेक्ट क्या होगा? ये स्मोक नेगेटिव वाइब्रेशंस को शिफ्ट करता है और एक नई एनर्जी को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिवाली पे जब हम घर में धूप जलाते हैं तो सबको एक नई पॉजिटिविटी फील होती है। ये ऑरा क्लिंजिंग होती है। नंबर 3, सनलाइट एंड नेचर थेरेपी। इसका मेथड क्या हो सकता है? रोज सुबह 10 मिनट के लिए सनलाइट में खड़े हो जाओ, नंगे पैर घास पर चलो। इसका इफेक्ट क्या होता है? सूरज की रोशनी आपके ऑरा में लाइट भर देती है और घास पे चलने से बॉडी के नेगेटिव आयंस रिलीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हिल स्टेशन या बीच ट्रिप के बाद आपको एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा नेचर से क्लिंज हो जाता है। नंबर 4, ब्रीदिंग प्लस मेडिटेशन। चौथा तरीका है ब्रीदिंग और मेडिटेशन। इसका मेथड क्या हो सकता है? 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सहेल। साथ में इमेजिन करो एक गोल्डन लाइट ऊपर से आपकी बॉडी में आ रही है और नीचे तक जा रही है। ये लाइट आपका पूरा ऑरा वॉश कर रही है, क्लीन कर रही है। ये प्रैक्टिस आपको इंस्टेंटली काम करेगी और आपका ऑरा एक पॉजिटिव शील्ड बन जाएगा। अगर आप एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद 5 मिनट ये कर लेते हो तो आपका पूरा एनर्जी रीसेट हो जाता है। नंबर 5, क्रिस्टल्स एंड एफर्मेशंस। 5वां तरीका है क्रिस्टल्स एंड एफर्मेशंस। क्रिस्टल्स जैसे ब्लैक टर्मलाइन नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते हैं। आप एक छोटा सा स्टोन अपने पास रख सकते हो या अपने डेस्क पर। साथ ही एफर्मेशंस पावरफुल होते हैं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त बोलो, मेरा ऑरा ब्राइट है, मैं पॉजिटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड हूँ। इसका इफेक्ट क्या होगा? इससे आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हो और ऑरा ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट ने सिर्फ 21 दिन तक
डेली ये एफर्मेशंस बोली और उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? एक्स्ट्रा बोनस टिप्स। दोस्तों, ऑरा को क्लीन करने के लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन इंस्टेंटली इफेक्ट दिखाते हैं। फूड और थॉट्स। जैसे जंक फूड आपकी बॉडी को वीक और अनहेल्दी बनाता है, वैसे ही नेगेटिव सोच आपके ऑरा को डल कर देती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और क्लीन सात्विक फूड खाओगे तो आपका ऑरा नेचुरली ब्राइट और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप दिल से थैंक यू बोलते हो, आपका ऑरा एकदम ग्लो करने लगता है। इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है GDV कैमरा फोटोग्राफी में, जिसमें ग्रैटिट्यूड करते वक्त इंसान की एनर्जी फील्ड को इंस्टेंट ब्राइटर कैप्चर किया गया। म्यूजिक एंड मंत्रास। हाई फ्रिक्वेंसी म्यूजिक, ओम चैंटिंग या गायत्री मंत्र आपके ऑरा को तुरंत क्लिंस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मंत्र सुनते ही एक शांति और पॉजिटिविटी फील होती है। ये एक्चुअली ऑरा का इंस्टेंट रीसेट होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ऑरा क्या है, क्यों क्लिंस करना जरूरी है और कैसे हम अपनी लाइफ में 5 सिंपल टेक्निक्स यूज करके अपना ऑरा हमेशा ब्राइट और पॉजिटिव रख सकते हैं। जैसे आप डेली नहाते हो, वैसे ही अपना ऑरा भी डेली क्लींस करना जरूरी है, क्योंकि ऑरा क्लीन होगा तो आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में मैजिक दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर करो, मेरा ऑरा क्लीन एंड ब्राइट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि पॉजिटिविटी जितनी स्प्रेड होगी, दुनिया उतनी ही हील होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ऑरा क्लीन रखो, एनर्जी हाई रखो और मिरेकल्स अट्रैक्ट करो। थैंक यू।